नई मेमोरी क्रिएट नहीं हो पाएगी। अभी एंटेरोग्रेड आ रहा है थोड़ा समझ में? हम्म। हाँ, उनके साथ भी होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जो एंटेरोग्रेड अमनीशिया है वो एक एक्सीडेंट का केस है, कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट से पहले, क्योंकि उसका दिमाग डैमेज हो गया है उस टाइम पे, कोई भी ब्रेन का पार्ट, तो उसके कारण उसका एंटेरोग्रेड अमनीशिया हो जाता है। उसको एक्सीडेंट से पहले तक की सारी बातें याद हैं, सारी चीज़ें स्टोर हैं, बट एक्सीडेंट के बाद कोई नई मेमोरी क्रिएट नहीं हो पा रही है, कोई नई चीज़ स्टोर नहीं हो पा रही है ब्रेन में, ठीक है। तो दैट इज एंटेरोग्रेड। और यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, हाँ बोलिए। दूसरा लिखा हुआ है रेट्रोग्रेड अमनीशिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट कैन नॉट रिकॉल द पास्ट इवेंट। अब इसमें एक्सीडेंट के पहले की इंफॉर्मेशन याद नहीं है, ठीक है, और एक्सीडेंट के बाद में जो नई इंफॉर्मेशन है वो उसे सारी याद रहती है। जैसे होता है ना कि इंसान कोमा में चला जाता है तो उसको अभी तक जो हुआ उसकी लाइफ में उसे याद ही नहीं है, ठीक है, और बाद का अभी जो हो रहा है वो उसे सब याद है, एक्सीडेंट के बाद का। सो दैट इज रेट्रोग्रेड अमनीशिया, ठीक है, जिसमें जो अभी तक लाइफ में था, लाइफ का पास्ट वाली सारी मेमोरी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, और सिर्फ क्या कहते हैं प्रेजेंट की मेमोरी याद रहे, जो भी अब प्रेजेंट में होगा। और एंटेरोग्रेड अमनीशिया में जो भी पास्ट में हुआ था वो सब तो याद है, लेकिन अब जो प्रेजेंट में हो रहा है वो सब याद ही नहीं रह पा रहा है, ठीक है। रोज सुबह उठ के यही कह रहा है, अगर एंटेरोग्रेड अमनीशिया का पेशेंट होगा, मैंने बोला एक्सीडेंट से पहले का याद है बट एक्सीडेंट के बाद का याद नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसे एक्सीडेंट से पहले का याद है, उसे ये पता है कि उसकी वाइफ कौन है, ठीक है, उसे ये पता है कि उसके क्या कहते हैं मतलब डॉटर कौन है, उसके सन कौन है, ठीक है, उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, वो कहाँ वर्क करता है, उसे ये सब पता है, ठीक है। एंटेरोग्रेड अमनीशिया में उसे ये सब पता है कि वो कहाँ वर्क करता है, कितनी उसने अभी नॉलेज ली है, क्या क्या उसके पास डिग्री है, उसे सब याद है। बट अभी जब वो ऑफिस जाएगा, या इंटेरोग्रेड अमनीशिया वाला केस, तो उसको जो भी काम दिया जाएगा उसे वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि नई मेमोरी तो क्रिएट नहीं हो रही ना, ठीक है। अगर उसे घर से कोई काम लाने, सब्जी या कुछ सामान लाने के लिए भेजा जाएगा तो उसे याद नहीं रहेगा, घर का पता भूल जाएगा, अगर नया घर लिया होगा चोट चोट लगने के बाद, तो क्योंकि वो तो स्टोर नहीं हो रही ना इन्फॉर्मेशन। आई बातें समझ, कैसा इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर। और रेट्रोग्रेड में उल्टा होगा, ठीक है, उसे ये याद ही नहीं कि उस एक्सीडेंट होने के बाद उसे ये याद ही नहीं उसकी वाइफ कौन है, ठीक है, और उसे ये याद ही नहीं वो कहाँ जॉब करता था, उसकी क्या क्या डिग्रीज हैं, ठीक है, उसके सन और उसकी डॉटर कौन है, ये सब उसे याद ही नहीं है। अब नई इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, अगर कोई आके बोलता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो वो मान लेगा, चलो ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे बच्चे हैं तो चलो ठीक है। तो समझ में आ रही है बात, रेट्रोग्रेड और ये एंटेरोग्रेड। अभी ठीक है, सो हमने सारी चीज़ें लगभग कर ली हैं। अब मैं इसका एक फिर से रिकॉल दे रहा हूँ बस आपको कि हमने आज किया क्या क्या है। देखिए, आपने करा है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग आज, कि क्या होती है मेमोरी और किस तरीके से आप चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। सो मेमोरी होता है आपका, आपने पढ़ा कि मेमोरी क्या है, इंफॉर्मेशन जो आपकी बॉडी में या फिर जो आपके माइंड में स्टोर होती है, ठीक है। एटकिंसन ने बताया कि मेमोरी जो है पहले सेंसरी मेमोरी आती है, जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन आई वो स्टोर होती है, फिर वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर वो आपके लॉन्ग टर्म में जाती है। ये सब एटकिंसन ने बता दिया, ठीक है। और कैसे कैसे जाती है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, रिहर्सल करके। फिर आया आपका ब्रेन के पार्ट्स, की ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने में, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में,
ठीक है, तो आपका हिपोकैम्पस, अमाइगडाला और सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी को स्टोर करने में। देन आपने देखा कि जो आपकी मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इज फर्दर बाइफर्केट इनटू द एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। तो जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है दैट इज द डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो इम्प्लिसिट मेमोरी है दैट इज योर प्रोसीजरल मेमोरी, राइट। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस नेचर की होती है और इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस नेचर की होती है, ठीक है। और जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है फर्दर डिवाइडेड हो गई एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोड्स मतलब जो आपको इवेंट्स या फिर एक्सपीरियंस है, दीज आर योर एपिसोड्स। और सिमेंटिक मतलब जनरल नॉलेज। देन आपने पढ़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत छोटी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर हो सकती है, ज़्यादा स्टोर भी नहीं हो सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी 1 मिनट से कम में ख़त्म हो जाती है। फिर आपने पढ़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में तब आती है जब वो बार बार रिहर्सल करी जाती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और देन आपने पढ़ा सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से पहले वाला पार्ट है, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है। सेंसरी मेमोरी 2 तरीके की है, आपका आइकोइक मेमोरी और इकोइक मेमोरी। आइकोइक मतलब जो आप विजुअली क्या कहते हैं, जो आप देख रहे हैं वो मेमोरी, और इकोइक मतलब जो आप सुन रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे पढ़ा मेमोरी स्पैन। मेमोरी स्पैन मैंने इस तरीके से समझाया आपको कि जो मैंने 2 अभी आपको एक्सपेरिमेंट कराए, ठीक है, प्रैक्टिकल, कि मैंने आपको नंबर्स बोल बोल के बोला कि उस नंबर को बोल कर देखो। तो उसमें क्या हो रहा था, 7 तक तो आप रिपीट कर पा रहे थे, मतलब 7 डिजिट्स तक तो आप रिपीट कर पा रहे थे, लेकिन उससे आगे क्या हो रहा था, कन्फ्यूज़न हो रही थी, ठीक है, नंबर्स एग्जैक्टली याद नहीं हो पा रहे थे। दैट इज़ द मेमोरी स्पैन, कि हाउ मच यू एबल टू रिमेंबर और रिकॉल, ठीक है। फिर आपने देखा मेमोरी की प्रोसेस होती हैं, एनकोडिंग, मतलब एनकोडिंग से पहला स्टेप, क्यों एनकोडिंग को सेकंड लिखा है यहाँ पर मैंने, क्योंकि एनकोडिंग से पहला स्टेप है अटेंशन। आप किसी इंफॉर्मेशन की तरफ अटेंशन देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जाकर एनकोड होना शुरू होती है। एनकोड मतलब वो सिग्नल की फॉर्म में बनना शुरू होती है और न्यूरॉन से आपके ब्रेन में जानी शुरू होती है। फिर ब्रेन में वो मेमोरी स्टोर होती है 2 टर्म्स में, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। देन उसको आप रिट्राइव करते हैं या रिकॉल करते हैं फिर। सो ये सारी प्रोसेस हैं, दीज आर द मेमोरी प्रोसेसेस। देन आपने लास्ट में पढ़ा एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ये बता दिया मैंने। रिकॉल मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, क्लूज की मदद से दोबारा रिमेंबर करना। रिकॉल 3 टाइप्स के पढ़े आपने, फ्री रिकॉल, सीरियल रिकॉल और क्लूड रिकॉल। फ्री रिकॉल मतलब बिगर क्लू के आपको चीज़ें रिकॉल करनी है, ठीक है। सीरियल रिकॉल मतलब आपको सीरीज में आइटम्स दी जाएंगी और आपको सीरीज वाइज चीज़ें रिकॉल करनी है। क्लू सीरीज वाइज दिए जाएंगे, स्टेप वाइज दिए जाएंगे। क्लूड रिकॉल मतलब आपको एक क्लू दिया जाएगा कोई भी एक स्टेप का और बाकी सारी चीज़ें आपको खुद रिकॉल करनी है। फिर आपने पढ़ा टिप्स क्या क्या है मेमोरी इंप्रूव करने की। तो एरोबिक्स, ब्रेन एक्सरसाइज, दीज आर सम टिप्स जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि मेमोरी जो है एज के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लोग जो होते हैं एज के साथ साथ उनकी मेमोरी वीक होती जाती है, वो चीज़ों को याद कर कम पढ़ पाते हैं और रिकॉल कम कर पाते हैं। देन फॉरगेटिंग देखा आपने, फॉरगेटिंग का कर्व भी देखा कि जो भी मेमोरी है वो कैसे फॉरगेट होना शुरू हो जाती है। फॉरगेट मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो धीरे धीरे फॉरगेट होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर हमने देखा कि कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं लोगों में, जैसे अमनीशिया होता है। एक और डिसऑर्डर होता है लोगों में, अगर आपने मूवी देखी होगी ब्लाइंड, तो उसमें डिसऑर्डर था जिसका नाम है ब्लाइंड है ना शायद, वो क्या कहते हैं जिसमें वो अमिताभ बच्चन एंड रानी मुखर्जी हैं, क्या नाम है उस मूवी का, उसमें जो उसको, हाँ ब्लैक, और जो उसमें उसको डिसऑर्डर होता है उसको ए से है, वो मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है।
एक सेकेंड मैं देखता हूँ। वेट अ मिनट। अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एज के साथ होती है ये, और ये जेनेटिकली लिंक्ड है, ठीक है, मतलब वंशानुगत है। और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो ब्रेन्स के जो सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और आपको चीज़ें याद आनी या फिर मेमोरी जो है आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती शुरू हो जाती है। इवन आप ये भी भूल जाते हैं कि आप कौन है, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा मतलब बीमारी ऐसी है। सो इसके बाद अमनीशिया के बाद आपने पढ़ा कि दो तरीके के अमनीशिया होते हैं, रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड। एंटेरोग्रेड मतलब एक्सीडेंट के बाद वाली मेमोरी याद नहीं है और एक्सीडेंट से पहले का सब याद है। रेट्रोग्रेड मतलब एक्सीडेंट से पहले का सब याद है, ठीक है, सॉरी, एक्सीडेंट से पहले का कुछ याद नहीं है और एक्सीडेंट के बाद सब याद है, दैट इज़ योर रेट्रोग्रेड। फिर आपने पढ़ा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को याद करते हैं तो देर आर सम इंटरफेरेंस जो उस चीज़ को रिकॉल करने में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब होता है लर्निंग के बाद इंटरफेरेंस क्रिएट करना, रेट्रोएक्टिव मतलब होता है कि इंटरफेरेंस के बाद लर्निंग कराना, ठीक है। देन फाइनली आपने पढ़ा ये कि क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, यही रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव आपने पढ़े। और आपने ये कर्व भी देखा कि किस तरीके से मेमोरी डिग्रेड होती जाती है, फॉरगेट होती जाती है। 50% से 40% तक मेमोरी आपकी फॉरगेट हो जाती है। देन फाइनली आपका क्या है, यहाँ तक आपका डे आज ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज मुझे सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। होपफुली मैं हेल्पफुल रहा आपके लिए कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सका। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, वो वाला जो इफ़ेक्ट था आपका, ठीक है, एक और बार वो और बता देता हूँ। दैट इज़ आपका ये जो इफ़ेक्ट है ज़िगार्निक इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट है कि जो चीज़ आप अधूरी छोड़ देते हैं वो तो आप इजीली रिमेंबर कर पाते हैं, लेकिन जो चीज़ आप पूरी कर देते हैं इवेंट, या जो आप पूरा कर देते हैं उसे आप रिमेंबर देर में कर पाते हैं। तो अधूरी छूटी हुई चीज़ें आपको याद रहती हैं और पूरी हुई हुई चीज़ें आप जल्दी से याद नहीं कर पाते, ठीक है। दैट इज़ योर ज़िगार्निक इफ़ेक्ट। ना मेरी साइड से कंप्लीट है। अब आप बताइए कि कुछ भी आपको लगता है, कुछ भी डाउट है, कोई भी सेशन दोबारा लेने की ज़रूरत है तो आप बताइए। यस मैम, ओवर टू यू।